राम राम भाई, सबको प्रणाम। आई होप कि सब अच्छे से होंगे। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये जो रिसेंटली नितिन गडकरी जी ने अनऑफिशियली ऑफिशियली ये कह दिया है कि भाई डीजल इंजन बनाना बंद करो, स्पेशली इन दी पैसेंजर कार सेगमेंट। तो दिस इज़ वेरी मच ऑफिशियल ना। उन्होंने ये कहा है कि क्या कहते हैं भाई, अभी मैं ऐसा प्रपोजल क्या कहते हैं इंडियन गवर्नमेंट के सामने प्रपोज करूँगा, महंगी हो जाएंगी। इनफैक्ट उन पर कहते हैं 10% का एक्स्ट्रा GST लगने वाला है। और जैसा कि नितिन गडकरी जी ने कहा कि क्या कहते हैं, आई मेक थिंग्स डिफ़िकल्ट फॉर कार मेकर्स कि वो डीजल कार इंडिया में ना बेच पाएँ। तो बट ऑब्वियस है कि क्या कहते हैं, दिस इज़ अ क्लियर इंडिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट कि भाई विल नॉट सपोर्ट यू इन द डीजल कार फ्रंट। आप कोई उसका ऑल्टरनेटिव लेके आओ। इट कैन बी EV, इलेक्ट्रिक कार्स, फ्लैक्स फ्यूल कार्स, आपकी हाइब्रिड कार्स हो गई, पेट्रोल कार हो गई। तो मैंने कुछ समय पहले एक और वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने बोला था कि क्या कहते हैं, डीजल इंजन आर हेयर टू स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम। पर अब मुझे लग रहा है कि भाई ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है कि कुछ समय तक ही अब डीजल इंजन आप पैसेंजर कार में देखोगे। अदरवाइज क्या कहते हैं, मे बी क्या कहते हैं, डाउन द लाइन 5 years आपको ये जो डीजल गाड़ियां हैं स्पेशली इन दी पैसेंजर कार वो देखने को नहीं मिलेंगे। अगर जो होंगे भी तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएंगी। आज मैं आपको जो रियल सिनेरियो है ना, जस्ट टू बैकअप जो भी मैं कह रहा हूँ उसको बैकअप करने के लिए मैं जो रियल सिनेरियो है उसके मैं नंबर्स लिख के लेके आया हूँ। और इस बार मैंने पूरी R&D की है कि भाई एटलीस्ट जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको एटलीस्ट एक बार पता तो चले कि भाई रियल सिनेरियो क्या, उनको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या है क्या नहीं है। ईयर 2022-2023 की मैं आपकी टोटल बात करता हूँ। जो स्पेशली जो पेट्रोल कार हैं, इनका जो ओवरऑल मार्केट शेयर था पेट्रोल कार का इंडिया में वो 68.4% का है। ठीक, जो डीजल गाड़ियां हैं उनका है 18% का। 18% में भी जो मैक्सिमम डीजल गाड़ियां बेचता है वो बेचता है महिंद्रा ऑलमोस्ट 48% का क्या कहते हैं मार्केट शेयर होल्ड करता है इन द डीजल कार सेगमेंट। और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा उसकी गाड़ियां बिकती हैं डीजल में वो बिकती है बोलेरो और बोलेरो नियो। और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा गाड़ी बिकती है वो बिकती है बोलेरो, जो स्टैंडर्ड बोलेरो आती है। तो ये तो रियल सिनारी होगा कि सिर्फ 18% का भाई क्या कहते हैं आपका मार्केट शेयर है डीजल कार का। इसमें आप EVs मान लो, हाइब्रिड मान लो, फ्लैक्स फ्यूल मान लो, पेट्रोल मान लो, जो 100% मिला के बनता है। तो वो तो क्लियर इंडिकेशन है भाई कि डीजल का परसेंटेज वैसे भी कम था। मेरी बात हुई थी, आपने कंपनी सुनी होगी बॉश। बॉश में एक बहुत सीनियर पोजीशन पे एक मैडम बैठती हैं, ये स्ट्रैटेजी का काम करते हैं, स्पेशली दी आफ्टर मार्केट जो कंपोनेंट्स आते हैं ना उनका सेगमेंट ये देखते हैं। तो उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई हम जितना धंधा पहले करते थे इंडिया में डीजल आफ्टर मार्केट पार्ट्स पे, अब उतना ज़्यादा धंधा हमको है नहीं। द सेम गोज़ फॉर डेल्फी, डेंसो, ये जो मिंडा, ये सब जो क्या कहते हैं वेंडर्स हैं जो पार्ट्स प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स फॉर द इंजन मैन्युफैक्चरिंग, वो लोग कह रहे हैं भाई उतना ज़्यादा अब डिमांड है नहीं। तो मेरे ये सारी चीज़ों से आपको ये पता चल गया होगा मेरे भाई कि आने वाला जो फ्यूचर है वो आपका क्या कहते हैं डीजल का नहीं है। स्टोरी यहाँ पर अगर जो ये तो मैंने नॉर्मल क्या कहते हैं जो इकोनॉमिकल गाड़ियाँ हैं, मे बी आपका स्टार्ट कर लो आप 10 लाख से 40 लाख के बीच की मैं आपको बता रहा हूँ ये बात। इसमें भी 4 सेगमेंट होते हैं। एक होता है सब 4 मीटर, 4 मीटर से 4.5 मीटर और 4.5 मीटर से ज़्यादा बड़ी गाड़ियाँ। इस पे भी आपको मैं जस्ट फॉर योर रेफरेंस, सब 4 मीटर हो गया आपकी नेक्सॉन हो गई, आपकी बोलेरो हो गई, बोलेरो नियो हो गई, आपकी थार हो गई, ये सब 4 मीटर हो गई। 4 मीटर से 4.5 मीटर के बीच में आपकी स्कॉर्पियो हो गई, जो क्लासिक आती है ना, क्लासिक ये हो गई आपकी आई थिंक इनोवा हो गई, मराजो हो गई, ये आपकी 4.5 के
आ गई। 4.5 से भी ज़्यादा जो बड़ी गाड़ियाँ, जैसे मेरी ये सफारी है, ये उस सेगमेंट में आती है। ये लार्जर सेगमेंट हो गया आपका। अभी वाली जो क्या कहते हैं स्कॉर्पियो एन आई है, वो हो गई, फॉर्च्यूनर हो गई। तो अब इनमें भी आपको अगर जो मैं बताऊं, तो जो मैक्सिमम मार्केट शेयर है डीजल गाड़ियों का, वो क्या कहते हैं आपका कॉम्पैक्ट एसयूवीज में ही है। और जो इंडिया में आज की डेट में सबसे ज़्यादा गाड़ियां बिक रही हैं ना, वो एसयूवीज टाइप ही बिक रही हैं। इट कैन बी लैडर फ्रेम और मोनोकॉक, पर जो गाड़ियां बिक रही हैं वो एसयूवी टाइप ही है। और जो सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर होल्ड करती है वो मोनोकॉक गाड़ियां हैं। जैसे मेरी ये हो गई आपकी क्या कहते हैं हैरियर हो गई, आपकी XUV 700 हो गई। इनका क्या कहते हैं मार्केट शेयर ज़्यादा है। अब आते हैं लग्जरी सेगमेंट में। लग्जरी सेगमेंट में आपकी रेंज रोवर हो गई, BMW हो गई, मर्सिडीज हो गई। इन लोगों का अच्छा खासा लग्जरी सेगमेंट की अगर जो अपन बात करते हैं मेरे भाइयों, तो लग्जरी सेगमेंट में आपका जो मैक्सिमम मार्केट शेयर होल्ड कर रहा है आई थिंक मर्सिडीज है, फॉलोड बाय BMW एंड लैंड रोवर, रेंज रोवर, लैंड रोवर। अब जो JLR है उसका मिला के, ठीक। और ये लोग क्या कहते हैं अच्छे अमाउंट पे डीजल गाड़ियां बेचते हैं। ऑलमोस्ट क्या कहते हैं अगर 100 गाड़ियां बिक रही हैं तो 100 में से आप मान लीजिए 30 से 35 गाड़ियां डीजल में होते हैं लग्जरी सेगमेंट में। तो लग्जरी सेगमेंट में भी क्या कहते हैं अच्छा खासा डीजल का दबदबा है। दबदबा तो नहीं कह सकते, पर 30 to 35% अच्छा खासा मार्केट शेयर होता है। अब इन लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी कि या तो ये लोग प्योर क्या कहते हैं हाइब्रिड्स कार लेके आएँ, या फिर क्या कहते हैं आपकी पेट्रोल में स्विच करें। या ऑलरेडी क्या कहते हैं सबके लाइनअप में आप देखोगे कोई भी गाड़ी है, सब गाड़ियों में आपको 2 वेरिएंट मिलते हैं, आइदर इट इज़ पेट्रोल और डीजल। तो अब डीजल 10% और महंगा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी क्या कहते हैं 28% का आपका उस पर सेस और GST ये सब मिला के लग रहा है, ठीक। 10% और लग जाएगा तो ऑलमोस्ट 38%, 40% का क्या कहते हैं टैक्स हो जाएगा। तो फिर तो आउट ऑफ रीच ही हो जाएगा। तो हेयर मुझे ये लगता है कि कहते हैं इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिस्ट्रिक्ट दी प्रोडक्शन ऑफ दी डीजल कार, और वो लोगों के पास ना जा पाए। अगर जो जाती भी है तो दे हैव टू पे दैट एक्स्ट्रा अमाउंट। और इनका ये टारगेट है कि बाय 2070 ये लोग इंडिया को पोल्यूशन फ्री कंट्री बना दें इन टर्म्स ऑफ जो ये गाड़ियों से हमारा धुआं और पोल्यूशन निकलता है। तो जो कंक्लूजन है भाई इस वीडियो का वो ये है कि अगर जो आपको डीजल गाड़ियां लेनी है तो दिस इज़ द राइट टाइम, आप उठा लो। आई थिंक अब जो है गोइंग फॉरवर्ड मे बी हो सकता है कि अक्टूबर से ही आपको ये सुनने को आ जाए कि डीजल गाड़ियों के रेट बढ़ गए। वैसे भी दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक। हो सकता है अगले साल से आपको पता चले कि भाई जितनी भी डीजल गाड़ियां हैं उनके रेट बढ़ रहे हैं। आपकी जो बोलेरो है, जो स्कॉर्पियो है, जो सफारी है, जो हैरियर है, जो सब जितनी भी ये गाड़ियां हैं जो डीजल में आते हैं, सब क्या कहते हैं पेट्रोल में स्विच होने वाली हैं आज नहीं तो कल। इंसान जो डीजल गाड़ियां लेता था, मैं जैसे डीजल प्रेमी हूँ, मुझे डीजल गाड़ी पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि जो इसका टॉर्क होता है भाई वो नेक्स्ट लेवल का होता है। आपको जो सुकून देता है ना चलाते वक्त, जो मज़ा देता है ना, तो वो पेट्रोल गाड़ी नहीं दे सकते। पेट्रोल गाड़ी यार थोड़ा सा ऐसा स्मूथ इंजन होता, मतलब वो मज़ा नहीं है यार। मैं अपना पर्सनल बात कर रहा हूँ भाई। मैं अगर जो गाड़ी लेने जाता हूँ ना, तो मेरे को हल्की सी गाड़ी रफ हो ना तो ही मज़ा आता है चलाने को, कि हाँ भाई मैं गाड़ी चला रहा हूँ। वो ईवी अब पसंद तो नहीं है, पर वही फ्यूचर है भाई, क्या ही करोगे। और अगर जो आपको ईवीज लेनी है, कोई भी अगर जो आप इलेक्ट्रिक कार का सोच रहे हो, तो टाटा मोटर्स का लो आप भाई, आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। 80% से ज़्यादा का मार्केट शेयर इंडिया में टाटा मोटर्स होल्ड करता है इन द ईवी सेगमेंट। और ऐसी कंपनी जो सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर होल्ड करती हो और आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही हो, आप उसी गाड़ी लोगे तो सुखी रहोगे फ्यूचर में। मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा सोचना है। और जैसे मैंने अभी कहा कि अगर जो आपको डीजल लेना है तो दिस इज़ द राइट टाइम भाई, आप जाके कहते हैं डीजल ले लो। अगर जो आप शौकीन हो, एटलीस्ट आप 15 साल के तो चला ही लोगे ना। कोई दिल्ली वगैरह जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है 10 साल की, मैं उन प्लेसेस की बात नहीं करता, पर जैसे मैं मध्य प्रदेश का हूँ तो यहाँ पर तो एटलीस्ट आप 15 साल चला ही लोगे वो गाड़ी। अपने जो शौक हैं, जो आपके क्या कहते हैं शौक ही मान लो, तो वो आप पूरे कर पाओगे डीजल गाड़ी लेके। अगर जो आप थोड़ा सा भी लेट करोगे तो
बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी। लेने के लिए आप तब भी ले पाओगे, पर मुझे लगता है कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो यही है वीडियो का जो सार था, जो कंक्लूजन था, वो यही है भाई कि क्या कहते हैं, जो डीजल इंजन है वो बहुत टाइम तक हमारे साथ नहीं रहेंगे। अब आपको लेनी है तो अभी आप ले लो। आई होप